हेलो फ्रेंड, तो आज हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे एट्रोपिन के बारे में। इसमें इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेज के बारे में जानेंगे। इससे पहले अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखा है एट्रोपिन इज एंटी मस्कुलरिनिक एंड एंटीकोलर्जिक ड्रग, यानी एट्रोपिन एंटी मस्कुलरिनिक और एंटीकोलर्जिक दवा है। उसके बाद लिखा इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना प्लांट, यानी ये जो होता है दवा एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद आगे लिखा है एट्रोपिन इज बेलाडोनल अल्कलॉइड दैट ब्लॉक द पोस्ट सिनेप्टिक इफेक्ट ऑफ acetylcholine released from the vagus nerves as a non-selective competitive against of all muscarinic acetylcholine receptor, यानी जो है एट्रोपिन बेलाडोना अल्कलॉइड है, ठीक, जो सभी मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के एक गैर चयनात्मक प्रतिस्पर्धी विरोधी के रूप में वेगस तंत्रिका से जारी एसिटाइलकोलिन के पोस्ट सिनेप्टिक प्रभाव को रोकता है। यानी जो भी मस्कुलिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के नॉन सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव के अगेंस्ट होता है उसको क्या करता है, ये एसिटाइलकोलिन के पोस्ट सिनेप्टिक प्रभाव को रोक देता है। इसके बाद लिखा है इफेक्ट ऑन, यानी एट्रोपिन का प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ता है। तो पहला लिखा है जीआईटी पर, यानी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पर। तो लिखा है इनहिबिट द मूवमेंट ऑफ द स्टोमक एंड क्विक द हार्ट रेट, यानी पेट की गतिविधि को क्या करता है, रोकता है और हृदय को तेज कर देता है, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके बाद लिखा है जीआईटी यूजुअली रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ गट, यानी आमतौर पर आंत की चिकनी मांसपेशी क्या होता है, को आराम देता है। आमतौर पर जो होता है गट के जो होता है आंत के चिकनी मसल होता है, स्मूथ मसल, उसको क्या करता है, आराम, रिलैक्स देता है। इसके बाद दूसरा लिखा है रिस्पायरेटरी ट्रैक, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक पर एट्रोपिन का प्रभाव। लिखा इंक्रीज वेंटिलेशन बाय डिक्रीजिंग पल्मोनरी सिक्रेशन एंड डायलेट्स पल्मोनरी एयरवे, यानी फुफ्फुसीय स्राव को कम करके वेंटिलेशन बढ़ाता और फुफ्फुसीय वायुमार्ग को क्या करता है, चौड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। ठीक, तीसरा लिखा है जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, यानी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम पर एट्रोपिन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखा है रिलैक्स यूरेटर एंड डिट्रस मसल्स, यानी मूत्रवाहिनी और डिट्रस मसल्स जो मांसपेशी को क्या करता है, आराम देता है। डिट्रस मसल्स कहाँ होता है, ये जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के वाल में होता है डिट्रस मसल्स, इसको क्या करता है, आराम देता है, रिलैक्स देता है। इसके बाद फोर्थ लिखा है बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर पर एट्रोपिन का प्रभाव। तो लिखा है ड्यू टू डिक्रीजेज स्वेट ग्लैंड सिक्रेशन स्टिमुलेशन ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम इज हाइपोथैलेमस, यानी पसीने की ग्रंथि के स्राव में कमी के कारण हाइपोथैलेमस में तापमान नियामक प्रणाली की उत्तेजना, यानी पसीने स्वेट ग्लैंड में क्या होता है, स्राव कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, तापमान नियंत्रण प्रणाली में उत्तेजना आ जाता है, स्टिमुलेशन आ जाता है, रेगुलेशन। ठीक, उसके बाद 5 लिखा है इट ब्लॉक्स रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ब्रोंकियल एंड स्वेट ग्लैंड, यानी लिखा है यह लार ग्रंथि, ब्रोंकियल्स और पसीने की ग्रंथि के स्राव को क्या करता है, रोकता है या कम करता है। इसके बाद पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी एट्रोपिन कैसे कार्य करता। लिखा इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरो इफेक्टर साइट, इट आल्सो इंक्रीज द हार्ट रेट इन पोटेंशियली फेटल ब्रैकीकार्डिया रिदम, यानी पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथिक न्यूरो फैक्टर साइट पर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की क्रिया को रोकता है और यह संभावित घातक ब्रैकीकार्डिया लय में हृदय गति को भी बढ़ाता है। हृदय गति को क्या करता है, हृदय के हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है, किसमें, ब्रैकीकार्डिया में। लिखा यूज ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। लिखा है प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन,
यानी ये जो होता है एनेस्थेसिया से पहले दिया जा सकता है, इसलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन भी होता है। ठीक, उसके बाद लिखा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग केस में ये दिया जाता है। उसके बाद नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड पॉइजनिंग या ओवरडोज में भी दिया जाता है। मशरूम पॉइजनिंग में दिया जाता है। डायलेशन ऑफ प्यूपिल के डायलेशन के लिए दिया जाता है। ब्रेकिकार्डिया में दिया जाता है। ओरल सिक्रेशन के केस में दिया जाता है। उसके बाद कोलेजेनिक टॉक्सिसिटी में दिया जाता। उसके बाद लिखा फॉस्फोस्टिग्मिन टॉक्सिसिटी, यानी फॉस्फोस्टिग्मिन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। यदि फॉस्फोस्टिग्मिन टॉक्सिसिटी हो जाए तो उस केस में भी एट्रोपिन दिया जाता है। ठीक, और डायरिया में भी एट्रोपिन दिया जाता है। ये सारे एट्रोपिन के यूजेज थे। ठीक, अब क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा है साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन, यानी एट्रोपिन का साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो पहला लिखा है ड्राई माउथ, मुंह का सूखना क्या है, इसका साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट है, किसका, एट्रोपिन का। ठीक, उसके टैकीकार्डिया, हार्ट पैपिलेशन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, रेस्टलेस, कन्फ्यूजन, डेल्यूरियम, डिप्रेशन, और लास्ट में है कोलैप्स ऑफ सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम दस कॉजेज डेथ, यानी इसके ज़्यादा डोज लेने से क्या होता है, सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, डेथ हो जाता है पेशेंट का। ठीक, ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किन किन कंडीशन में एट्रोपिन नहीं देना चाहिए। तो लिखा है एट्रोपिन जनरली इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ ग्लूकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रैकीकार्डिया, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन एंड इलियस। यानी एट्रोपिन आमतौर पर ग्लूकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रैकीकार्डिया, थायरोक्सिकोसिस, बुखार, मूत्रपथ में रुकावट और इलियस के रोगियों में क्या किया जाता है, वर्जित किया जाता है, नहीं देना चाहिए इसमें। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है डोजेज ऑफ एट्रोपिन, यानी एट्रोपिन का डोज। ठीक, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट केस में हम डोजेज की बात करेंगे। ठीक, अनस्टेबल ब्रेकिकार्डिया, तो इस केस में एडल्ट में 0.5 मिलीग्राम आईवी इंट्रावेनस या आईओ इंट्राओसियस एवरी 3 to 5 मिनट अप टू 3 मिलीग्राम। वयस्क में 0.5 मिलीग्राम आईवी या आईओ हर 3 से 5 मिनट 3 मिलीग्राम तक दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है पेडियट्री, यानी छोटे बच्चे में 0.02 मिलीग्राम पर केजी विथ ए मिनट डोज ऑफ 0.1 मिलीग्राम एंड मैक्सिमम ऑफ 0.5 मिलीग्राम। ठीक, उसके बाद लिखा 0.03 मिलीग्राम पर केजी बिहेवियर गिवन ईटी, यानी बाल चिकित्सा में बोल रहा है 0.02 मिलीग्राम प्रति किग्रा, न्यूनतम खुराक 0.1 मिलीग्राम और अधिकतम 0.5 मिलीग्राम। जब भी ईटी यानी कि एंडोट्रेकियल दिया जाता है तो 0.03 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देंगे। ठीक, इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के केस में एट्रोपिन का डोज, तो इसमें लिखा है एडल्ट में 2 मिलीग्राम आईवी आईओ ईटी रिपीट अंटिल सिम्टम एवेट, यानी वयस्क में 2 मिलीग्राम आईवी आईओ या ईटी लक्षण कम होने तक दोहराएं, जब तक लक्षण कम ना होगा तब तक देते रहना है। ठीक, उसके बाद है पेडियट्री में, ठीक, 0.05 मिलीग्राम पर केजी आईवी आईओ ईटी रिपीट इफ नीडेड, यानी बाल रोगी में क्या होगा, यदि आवश्यक हो तो 0.05 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आईवी आईओ ईटी दोहराएंगे। ठीक, इसके बाद अगला मशरूम पॉइजनिंग केस में एट्रोपिन का डोज, तो इसमें लिखा है एडल्ट में 2 मिलीग्राम आईवी अंटिल पैरासिम्पैथोमिमेटिक सिम्टम्स अपेयर, यानी वयस्क में पैरासिम्पैथोमिमेटिक लक्षण दिखने तक 2 मिलीग्राम तक आईवी दिया जाता है। ठीक, आईवी जब तक इसका लक्षण दिखेगा तब तक आईवी 2 मिलीग्राम लगाएंगे। तो यह चैप्टर का द एंड हो चुका है। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट, और हाँ, जाते जाते ज़रूर आप सब्सक्राइब करते जाइएगा। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर फॉर वॉचिंग माई वीडियो।